क्या भारत की एमका एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने के बदले एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है? क्या एमका में एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट मौजूद होने वाले हैं? क्या एमका की मार्क 1 वर्जन में इंटरनल वेपन बे मौजूद नहीं रहेगा? और क्या एमका की मार्क 1 वर्जन साउथ कोरिया की KF-21 एयरक्राफ्ट के साथ सिमिलर होने वाला है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो के अंदर ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के एक फ्रेश वीडियो में। और ये वीडियो हमारी रेगुलर सीरीज के मुकाबले थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था या डिस्कॉर्ड पर मुझे डीएम किया था कि एमका की मार्क 1 वर्जन के ऊपर आप एक डिटेल वीडियो बनाइए, क्योंकि अब ये बात सामने आ रही है कि एमका की मार्क 1 वर्जन अभी 5th जनरेशन फाइटर होने के बदले एक 4.5 जनरेशन या 4++ जनरेशन का फाइटर होने वाला है। और ये बात हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे पूरा चल रहा था और कुछ समय तक छानबीन करने के बाद मुझे पता लग गया था कि इसकी शुरुआत कहाँ से किया गया था। और जो डाउट क्रिएट हुआ था ये कहाँ से क्रिएट हुआ था कि एमका की मार्क 1 वर्जन अभी 4.5 जनरेशन का फाइटर होने वाला है। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी दो मेजर कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि हमारी एमका प्रोजेक्ट के साथ पैरेलल में चल रहा एक और प्रोजेक्ट है जिसको साउथ कोरिया की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, यानी कि KF-21 प्रोग्राम है, जिसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को अभी हाल ही में कंप्लीट किया गया था। ये एयरक्राफ्ट दिखने में तो स्टेल्थी लगता है, लेकिन ये ट्रूली एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि इसमें मेनली इंटरनल वेपन स्टेशन मौजूद नहीं है और जो भी वेपन स्टेशन इसमें दिए गए हैं वो सभी के सभी एक्सटर्नली मौजूद हैं, जिस तरीके से हमारे नॉर्मल 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में हुआ करते हैं। बस इसकी डिजाइन को ओवरऑल जियोमेट्रिक स्टेल्थ को बेस करके बनाया गया है ताकि इसकी ओवरऑल आरसीएस को थोड़ा कम किया जा सके और बाकी किसी भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले इसको लो ऑब्जर्वेबल बनाया जा सके। इसके लिए इसकी बेली सेक्शन को थोड़ा स्कूप किया गया था, जहां पर मिसाइल को फिट किया जा सकता है। और अगर यहाँ पे मिसाइल को फिट किया आता है तो लगभग मिसाइल के 50% बॉडी सेक्शन जो है वहां पे छुप जाएगा, जिससे ओवरऑल आरसीएस रिड्यूस होने के साथ साथ ड्रैग भी थोड़ा कम हो जाएगा। ये कुछ हद तक आपको यूरोफाइटर टाइफून में भी देखने को मिल सकता है। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे इंडियन डिफेंस फोरम इस KF-21 को लेकर काफी क्यूरियस हैं और बीच में कुछ लोगों को चर्चा करते हुए मैंने देखा था कि अगर जल्दी करने के लिए भारत चाहे तो एमका की मार्क 1 वर्जन को KF-21 की तरह बना सकता है, जिसमें इंटरनल वेपन स्टेशन नहीं दिया जाएगा और बाद में जब इसके मार्क 2 वर्जन को तैयार किया जाएगा तो उसमें इंटरनल वेपन स्टेशन ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा आज तक कभी भी HAL की तरफ से या फिर AD की तरफ से ये कहीं पर भी बताया नहीं गया कि एमका एक 4.5 जनरेशन का फाइटर होने वाला है या फिर एमका की मार्क 1 वर्जन में इंटरनल वेपन स्टेशन मौजूद नहीं रहने वाला। तो जो लोग भी KF-21 के साथ एमका को कंपेयर करते हैं तो उनको ये बात जानना चाहिए कि KF-21 दरअसल एक 4++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है और उसकी डिजाइन को वैसे ही बनाया गया है जिसमें इसकी मार्क 1 वर्जन में कोई भी इंटरनल वेपन स्टेशन नहीं दिया जाएगा और इससे हमारी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर कैटेगरी का फाइटर कहा जा सकता है, जिसकी ओवरऑल डिजाइन को जियोमेट्रिक स्टाइल को बेस करके बनाया गया है, लेकिन इसमें कहीं पर भी इंटरनल वेपन स्टेशन नहीं दिया जाएगा। अब एमका की मार्क 1 वर्जन की बात करें तो इसको अभी किस वजह से 4.5 जनरेशन का फाइटर बताया जा रहा है। तो हाल ही में कुछ दिन पहले ही इंडिया टीवी की तरफ से एमका और तेजस MK2 की एक डिजिटल रेंडर को पब्लिश किया गया था, जिसमें बोथ एमका और तेजस की MK2 वर्जन की डिजिटल प्रोटोटाइप को डिस्प्ले किया गया था और इसमें एमका को नॉन स्टेल्थ कन्फिगरेशन के साथ डिस्प्ले किया गया था, यानी कि एमका की जो रेंडर वहां पे डिस्प्ले किया गया था उसको वहां पर एक्सटर्नल वेपन के साथ दिखाया गया था, जिसमें इसकी विंग्स के हार्ड पॉइंट के साथ वेपन को अटैच करता हुआ वहां पे डिस्प्ले किया गया था। और इसी को बेस करके कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि एमका की जो मार्क 1 वर्जन होने वाला है वो अभी एक 4.5 जनरेशन का फाइटर होने वाला है। अब देखा जाए तो एमका की जो डिजाइन है उसमें पिछले कुछ सालों से कई छोटे छोटे चेंजेस किए जा रहे हैं और जब तक एमका की पहली प्रोटोटाइप तैयार नहीं होता है तब तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसको फाइन ट्यून करने के लिए इसके डिजाइन में छोटे छोटे चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे कि पहले एमका की जो एयर इंटेक्स हुआ करते थे वो F-22 रैप्टर की तरह पीछे की तरफ स्वीप करके हुआ करते थे, लेकिन अभी जब 2019 की एरो इंडिया शो के दौरान इसकी नई बॉडी को डिस्प्ले किया गया तो इसमें इसको F-35 की तरह फ्रंट सेक्शन को एक्सटेंड किया गया था और साथ ही इसमें अभी एक 3D बम को ऐड कर दिया गया था ताकि इसकी ओवरऑल आरसीएस को कम करने के साथ साथ इसकी हिट सिग्नेचर को भी कम किया जा सके। और ऐसे छोटे मोटे चेंजेस फाइनल प्री प्रोडक्शन यूनिट बनने तक आपको देखने को मिल सकता है। अब अभी की बात करें तो अभी जो रेंडर इंडिया टीवी की तरफ से दिखाया गया था उसमें भी कुछ चीजें नए हमको देखने को मिले थे, जैसे कि इसकी कैनोपी सेक्शन अभी F-35 की तरह फ्रंट सेक्शन को खुलने वाला है। इस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया था
लेकिन इसके अलावा जो कन्फिगरेशन इंडिया टीवी की तरफ से रिलीज किया गया था या रिलीज किए गए रेंडर में दिखाया गया था, वो सेम कन्फिगरेशन आपको एरो इंडिया शो के दौरान और डिफेंस एक्सपो के दौरान भी दिखाया जा चुका है। और लगभग हर एक्सपो में जहां पर एमका की मॉडल को डिस्प्ले किया जाता है, वहां पर इसकी 2 मॉडल को डिस्प्ले किया जाता है, जिसमें एक में इसको स्टेल्थ कन्फिगरेशन के साथ डिस्प्ले किया जाता है और एक में नॉन स्टेल्थ मोड में इसको डिस्प्ले किया जाता है। अब ये कन्फिगरेशन आप किसी भी 5th जनरेशन फाइटर के साथ देख सकते हैं और हर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, चाहे वो F-22 रैप्टर हो जाए, F-35 हो जाए या चाइना की J-20 हो जाए, उन सभी में ये कैपेबिलिटी मौजूद होता है कि वो चाहे तो इंटरनल वेपन को कैरी कर सकते हैं और साथ ही एक्सटर्नल वेपन को भी कैरी कर सकते हैं। और मिशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि उनको किस तरीके के लोड आउट के साथ टेक ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस की फ्री फ्लाइट करना होगा तो आप एक्सटर्नल हार्डपॉइंट में ड्रॉप टैंक को लेके जा सकते हैं। अगर आपको अपने ही एयर स्पेस में कॉम्बैटेड पेट्रोल करना होगा, जहां पर आपके पास एक डेंस एयर डिफेंस कवरेज मौजूद होगा, तो वहां पर आप नॉन स्टेल्थ मोड में जा सकते हैं या नॉन स्टेल्थ मोड में ज्यादा मिसाइल कैरी करके टेक ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दुश्मन की एरिया में घुस के वहां पे डीप स्ट्राइक करना होगा या दुश्मन की एयर स्पेस में जाके वहां पे फाइट करना होगा, तो वहां पर दुश्मन के रडार से बचने के लिए जितना हो सके उतना स्टेल्थ कन्फिगरेशन को फॉलो किया जा सकता है। और सेम चीज यहाँ पे एमका के ऊपर भी लागू होता है। तो जो लोग इंडिया टीवी की डिजिटल प्रोटोटाइप को देखकर ऐसा बोल रहे हैं कि एमका में कई जगह पर एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट इस्तेमाल किया जा रहा है या एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट में टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इससे पहले भी एरो इंडिया शो के दौरान भी एमका को सेम कन्फिगरेशन के साथ डिस्प्ले किया गया था, जिसमें एक्सटर्नल वेपन और टारगेटिंग पॉड मौजूद थे, लेकिन तब ये बात किसी ने नोटिस नहीं किया था। अभी भी जिन लोगों को लगता है कि एमका की मार्क 1 वर्जन साउथ कोरिया की KF-21 की तरह एक सेमी स्टेल्थ 4++ जनरेशन का फाइटर होने वाला है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आज तक कभी भी HAL की तरफ से और AD की तरफ से ये नहीं कहा गया कि एमका की मार्क 1 वर्जन में इंटरनल वेपन स्टेशन मौजूद नहीं रहेगा और इसमें सिर्फ एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट को दिया जाएगा। HAL शुरू से बात बता रहा है कि एमका एक 5.5 जनरेशन का फाइटर होने वाला है, जिसमें 2 वेरिएंट होंगे। इनिशियल मार्क 1 वर्जन में जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज की इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि थोड़ा सा अंडर पावर रहने वाला है। लेकिन इसके बाद जब एमका की मार्क 2 वर्जन आएगा, उसमें AI टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई और मॉडर्न सिस्टम और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें एक इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम को भी ऐड किया जा सकता है। अब थोड़ी देर के लिए एमका की मार्क 2 वर्जन को भूल जाते हैं, लेकिन मार्क 1 वर्जन फिर भी एक 5th जनरेशन का फाइटर होने वाला है और इसमें चाहे तो आप स्टेल्थ मोड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इंटरनल वेपन स्टेशन में वेपन को कैरी कर सकते हैं, और चाहे तो इसको नॉन स्टेल्थ मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि भले ही एमका को एक्सटर्नल वेपन के साथ दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसमें इंटरनल वेपन स्टेशन मौजूद है। और आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म में ना तो ADA की तरफ से, ना HAL की तरफ से, ना DRDO की तरफ से और ना तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एमका की मार्क 1 वर्जन को कहीं पर भी 4.5 जनरेशन का फाइटर नहीं कहा गया है। तो अगर आप इस नए रेंडर को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या एमका की मार्क 1 वर्जन अभी 4.5 जनरेशन का फाइटर होगा, तो इस भ्रम को अपने दिमाग से हटा दीजिए। ये बिल्कुल एक 5th जनरेशन का फाइटर होने वाला है और इसकी मार्क 2 वर्जन में 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को ब्लेंड किया जाने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।